दी एक्सोर्सिस्ट। शायद ही कोई होगा जिसने इस फिल्म का नाम न सुना हो। दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी? जी हां, आज हम 1949 के उसी भयानक किस्से की तह तक जाएंगे जिसने इस फिल्म को जन्म दिया। तो सवाल यही उठता है, क्या वाकई में वो फिल्म जिसने दशकों तक लोगों की नींदें उड़ा दी सच थी? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस खौफनाक दास्तान को शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से और जानते हैं कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ। बात है साल 1949 की। जगह है मैरीलैंड। यहां रहता था एक 14 साल का लड़का रॉबी। रॉबी अपनी आंट हैरियट के साथ रहता था और उनसे बेहद करीब था। अब हैरियट कोई आम आंटी नहीं थी, वो पैरानॉर्मल स्टडीज यानी कि पारलौकिक शक्तियों की एक्सपर्ट थीं। रॉबी के माता पिता नहीं थे, तो एक तरह से हैरियट ही उसकी पूरी दुनिया थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसी चीज की एंट्री होती है जो देखने में तो बस एक खेल लगती है, पर असल में यहीं से सारी भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। हुआ ये कि रॉबी अपने गुजर चुके माता पिता से बात करने के लिए बेचैन था। वो उन्हें बहुत याद करता था। उसकी ये हालत देखकर उसकी आंट ने उसे एक उइजा बोर्ड दे दिया। उइजा बोर्ड, जैसा कि सब जानते हैं, एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे दूसरी दुनिया की आत्माओं से राब्ता कायम किया जा सकता है। लेकिन ये तोहफा एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला था जिसे कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। रॉबी दिन रात उस बोर्ड पर लगा रहता और देखते ही देखते उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वो हर छोटी बात पर चिढ़ने लगा, हर वक्त गुस्से में रहने लगा। और फिर रॉबी की जिंदगी में एक और दुखद मोड़ आया। इस घटना के बाद जो अजीब बातें हो रही थी वो अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गईं। देखते हैं कैसे उस अंधेरे ने रॉबी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी सबसे प्यारी आंट हैरियट की अचानक मौत हो गई। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। रॉबी की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवारों को खरोंच रहा हो। उसका बर्ताव एकदम हिंसक हो गया। और फिर एक दिन परिवार वालों ने उसके जिस्म पर गहरे खरोचों के निशान देखे, ऐसे निशान जो उसने खुद नहीं बनाए थे। सोचिए, एक शाम रॉबी घर में बिल्कुल अकेला था और तभी जो हुआ वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। दरवाजे और खिड़कियां 3-3 बार के पैटर्न में जोर जोर से बजने लगे। 2 काली परछाइयां पूरे कमरे में घूमने लगीं। लाइटें पागलपन की तरह जल बुझ रही थीं। और फिर उसके ठीक सामने लंबे दांतों और दहकती लाल आंखों वाला एक दानव खड़ा हुआ। पर उस मंजर का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। रॉबी को लगा कि बिस्तर पर उसकी आंट बैठी है, पर जैसे ही उस साए ने अपना चेहरा घुमाया, वो चेहरा सड़ रहा था। आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी स्किन पर कीड़े रेंग रहे थे। जब परिवार वाले घबराकर घर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। रॉबी एक मरी हुई बिल्ली का कच्चा मांस खा रहा था। परिवार को देखते ही वो एक ऐसी गहरी गैर इंसानी आवाज में चीखा जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए, और फिर वो वहीं बेहोश हो गया। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये मामला डॉक्टरों और साइंस की समझ से बाहर है। हारकर परिवार ने चर्च का दरवाजा खटखटाया और यहीं से एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला सच सामने आया। जैसे ही पादरियों ने घर में कदम रखा, रॉबी का बर्ताव 100 गुना ज्यादा भयानक हो गया। वो पागलों की तरह चीखने लगा, गालियां बकने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बिस्तर से बांधकर रखना पड़ा। मामला कितना गंभीर था इसका अंदाजा तब हुआ जब उस पर होली वाटर यानी पवित्र जल छिड़का गया। ऐसा करते ही उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और कमरे का सारा फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, हवा में उड़ने लगा। अब कोई शक नहीं था, ये कोई आम बीमारी नहीं थी। कई दिनों तक झाड़ फूक का सिलसिला चला, पर रॉबी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक उसके कपड़े फट गए और उसकी छाती पर खून से एक बड़ा एक्स का निशान उभर आया। पादरियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि लैटिन भाषा में एक्स का मतलब होता है 10। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था और वो बहुत भयानक था। रॉबी के शरीर पर एक नहीं बल्कि 10 बुरी आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। और जैसे ही ये बात सामने आई, रॉबी का बिस्तर अपने आप हवा में उठ गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी और सबसे हिंसक पड़ाव पर, वो अंतिम अनुष्ठान जहां पादरियों का सामना सीधे उन शैतानी ताकतों से हुआ। जब पादरी आखिरी रस्म के लिए कमरे में घुसे तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो यकीन से परे था।
रॉबी जमीन पर नहीं बल्कि कमरे की छत से चिपका हुआ था और एक गहरी, डरावनी आवाज में लैटिन भाषा बोल रहा था। उन्होंने बिना देर किए आखिरी अनुष्ठान शुरू किया। रॉबी जोर से छत से नीचे गिरा और उसका शरीर दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। वो लगातार चीखता रहा। फिर अचानक उसने काले गाढ़े रंग का पदार्थ उगला और जैसे ही वो चीज उसके जिस्म से बाहर निकली, सब कुछ एकदम शांत हो गया और रॉबी गहरी नींद में सो गया। तो इस सब के बाद क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस भयानक रात के बाद रॉबी की जिंदगी कैसी थी और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। अगली सुबह जब रॉबी की आंख खुली तो वो थोड़ा कमजोर जरूर था, पर उसे पिछली रात या बीते हुए कई हफ्तों के बारे में कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। और उस दिन के बाद उसे फिर कभी उस शैतानी ताकत ने परेशान नहीं किया। रॉबी तो सब भूल गया और उसने एक नॉर्मल जिंदगी जी, लेकिन उसका परिवार और वो पादरी जिन्होंने वो खौफनाक मंजर देखे थे, वो उसे शायद अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाए होंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि रॉबी के साथ असल में हुआ क्या था? क्या ये सब सिर्फ उसके दिमाग का वहम था, कोई मानसिक बीमारी, या फिर वाकई में कोई शैतानी ताकत थी? इसका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है।